हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 17 और 18 मार्च का करंट अफेयर्स। तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। भारत ने 10 मार्च 2021 को किस देश के साथ जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे भारत ने आपका जॉर्डन कंट्री के साथ आपका जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए आपका संयुक्त कार्य समूह की बैठक की थी। और ये जो आपका मीटिंग हुई है, भारत और जॉर्डन संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक थी। और इसको करने का आपका उद्देश्य यह था कि दोनों देशों के बीच श्रम और जनशक्ति सहयोग संबंधी मुद्दों के संपूर्ण सरगम पर चर्चा और समीक्षा करना होगा। और ये आपका वर्चुअली आयोजित की गई थी श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के तहत। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को कि इंडिया और जॉर्डन के बीच आपका ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप रही है पहली मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, भारत ने आपका रशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। इसमें बात करें तो आपका पहला चीन है, दूसरा जापान है और तीसरा आपका स्विट्जरलैंड है। और चौथा आपका कौन बन गया रशिया को पीछे छोड़ते हुए? हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद की जो 7 वर्षीय हैं उन्होंने आपका अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा विराट चंद्र, जो कि आपके हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आपका माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की। हम माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो आपका माउंट है और ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है और जिसकी ऊंचाई आपका 5895 मीटर है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि आपका 7 वर्षीय विराट चंद्र ने आपका अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो यह दिवस आपका पहली बार कब मनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1995 को आपका पहली बार आपका ये मनाया गया था। और ये आपका इसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1995 में आपका भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक आपकी दी गई थी। तो इस वजह से आपका 16 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन 2021 में 4 ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला बन गई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बियोंसे ने आपका सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। और इस बार आपका 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए, जो कि आपका लॉस एंजलिस में हुआ यूएसए में। और इसे देता कौन है? तो ये आपका द रिकॉर्डिंग एकेडमी आपकी ये देती है अवार्ड। बियोंसे की बात करें तो इन्होंने आपका अमेरिकी गायिका एलिसन क्रूज, जिसके पास आपका 27 ग्रैमी अवार्ड्स थे, तो उनका रिकॉर्ड तोड़कर आपका ये बन गई हैं, जिनके पास अब आपके 28 सबसे अधिक रिकॉर्ड हो चुके हैं आपके ग्रैमी अवार्ड्स के। तो ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला कौन बनी है? अब आपकी बियोंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन हरिद्वार कुंभ मेले के लिए चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सुजीत कुमार सिंह आपका इस टीम का नेतृत्व करेंगे। और ये जो आपकी 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम है, इसके प्रमुख हमने बात की सुजीत कुमार सिंह है, जो कि आपके डायरेक्टर हैं एनसीडीसी के, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय का। इसी के साथ साथ आपके के जैन आपके एडिशनल डायरेक्टर है एनसीडीसी के और मीरा धूरिया आपके डेप्यूटी डायरेक्टर है एनसीडीसी के। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका जो ये टीम बनी है 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम बनी है, तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे? आपके सुजीत कुमार सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी ज्योति सुरेखा, जो कि हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से आपके किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपकी आर्चरी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ये आपकी खबरों में क्यों रहे ये भी हम जान लेते हैं। इन्होंने आपका विश्व कप के लिए चयनित अप्रैल 2021 से शुरू मिश्रित महिला वर्ग में भारतीय टीम के लिए अपनी जगह बनाई है वर्ल्ड कप में आपका। और ये आपकी ज्योति सुरेखा ने आपका रैंकिंग राउंड में 720 में से 710 का स्कोर बनाया। ज्योति सुरेखा का नया नेशनल रिकॉर्ड आपका ये बनाया है। तो उनको याद रखिएगा कि आपका हाल ही में क्यों थी आपके खबरों में, ये हमने जान लिया। और ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत किस देश में 1320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश में भारत आपका 1320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। और इसकी जो लोकेशन होगी आपकी रामपाल बांग्लादेश में है। और ये आपका जो बनने जा रहा है पसूर नदी बांग्लादेश के किनारे विकसित किया जा रहा है। और ये जो आपका 2021 के अंत तक आपका यूनिट 1 के चालू होने की उम्मीद है। और जो दूसरा यूनिट है ये आपका 2022 में आपका चालू होने की उम्मीद है। तो ये जो आपका डेवलप किया जा रहा है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी के द्वारा आपका ये डेवलप किया गया है। ये जो कंपनी है ये आपका बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी के द्वारा आपका ये जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है एनटीपीसी के साथ। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा ये आपका 50-50 है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपका भारत कौन से देश में आपका बनाने जा रहा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चित्रकार क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये आपके लक्ष्मण पाई गोवा से थे। इनकी बात करें तो इन्होंने आपका ललित कला एकेडमी अवार्ड भी जीता है 3 टाइम्स आपका 1961, 1962 और 1963। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपके कौन से क्षेत्र से थे? तो ये आपके चित्रकार थे जिनका आपका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य ने योग के प्रमोशन रेगुलेशन ट्रेनिंग के लिए योग आयोग स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कौन से राज्य के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा राज्य के द्वारा आपका ये विधेयक पारित किया गया है। और हमने जान ही लिया है कि इस बिल को लाने का आपका मेन उद्देश्य है कि उसको प्रमोशन मैनेजमेंट रेगुलेशन और ट्रेनिंग जो आपका योग का है उसके लिए आपका ये लाया गया है। विधेयक में चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो ये आपका कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? योग आयोग के लिए ये आपका हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत तो कोमोरोस के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भारत ने भेजी 1000 मैट्रिक राहत सामग्री है। मिशन सागर 4 में कौन सा आईएनएस भारतीय नौसेना जहाज शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आईएनएस जलाश्व आपका मिशन सागर 4 में आपका शामिल है। और यह आपका कोमोरस में किया गया है। तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये आपका ईस्ट अफ्रीका का देश है और इसकी कैपिटल की बात करें तो मोरोनी। करेंसी जो इस्तेमाल की जाती है कोमोरियन फ्रैंक। और यहाँ पे जो इनके राष्ट्रपति हैं वे आपके अजाली असोमानी हैं। तो इस चीज़ों को भी याद रखिएगा जो हमने कोमोरोस कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में राज्यसभा में कितने महीने तक की गर्भपात के लिए अबॉर्शन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका 24 वीक के लिए आपका ये पारित किया गया है। और इसमें बात करें लोकसभा की तो आपका मार्च 2020 में ही आपका पारित हो चुका है। ठीक है, हमने बात कर रहे हैं कि हमारे भारत की। तो हमारे भारत में जो आपका अबॉर्शन से रिलेटेड जो नियम है वो भी हम साथ साथ जानते हुए चलते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो कि आपका 1971 में आया था, उसके तहत अगर हम अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं तो इसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये आपका पहले 20 सप्ताह के बच्चे को गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 24 वीक कर दी। तो इसके तहत पे अगर आप कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है कौन से आईपीसी के द्वारा होती है? आपकी 312 के तहत। तो आईपीसी भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि आपका गोडावन भी कहलाता है, उनकी सुरक्षा के लिए आपके कदम उठाए हैं और ये आपका जो बर्ड है आपके कौन से राज्य का स्टेट बर्ड है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ये आपका राजस्थान का स्टेट बर्ड है। हमारे भारत की बात करें तो आपके 150 से लगभग आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हुए हैं और हमारे राजस्थान में 122 हैं। ठीक है, IUCN से रिलेटेड आपका ये जान लीजिएगा कि इन्होंने आपको इनको कौन सा स्टेटस दिया है, आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। हमारा भारत ने जो आपका इस पे एक्ट बनाया है ये आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की तहत आपका ये सुरक्षा करते हैं। इनकी अनुसूची 1 में आपका सूचीबद्ध है आपके, और ये मेनली जो पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी हमने बात की कौन से राज्य में, आपका राजस्थान में। तो इसी वजह से आपका सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो काम किया इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो हमारे फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सना मारिन आपके प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड के। और ये जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ है ये आपका वर्चुअल हुआ है इंडिया और फिनलैंड के बीच में। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि फिनलैंड और भारत दोनों एक नियम आधारित, पारदर्शी, मानवीय और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। तो दोनों देशों का प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। और साथ ही साथ भारत ने अक्षय ऊर्जा जो कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आपका 2020 तक 450 गीगावाट स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है। और श्री मोदी ने फिनलैंड से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA में शामिल होने का आग्रह भी किया है। तो इस दौरान आपकी ये सारी चर्चाएं हुई हैं जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री और फिनलैंड के प्रधानमंत्री की जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ है 16 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 6वीं भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक आयोजित की गई। तो ये आपकी इस फोरम की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्मृति ईरानी ने आपका IBSA महिला फोरम की अध्यक्षता की। और इस बैठक की जो आपका मेन उद्देश्य रहा है वे आपका आपसी सहयोग के माध्यम से आपका रिजॉल्व करना है, जेंडर गैप और वुमेन सेंट्रिक इश्यूज जो हैं उस पर आपका काम करना है। और ये जो आपका बैठक बुलाई गई थी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और इसकी जो आपकी मिनिस्टर है वह आपकी स्मृति ईरानी है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 16-17 मार्च 2021 तक भारत EAEU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बिजनेस कॉन्क्लेव का पहला संस्करण आयोजित किया है? तो किसके द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा CII भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आपका ये पहला संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें कि ये आपका यूरेशियन आर्थिक आयोग और विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति प्रभाग के सहयोग से आपका किया गया है। और इस कॉन्क्लेव के अंदर आपका जो फोकस सेक्टर रहे हैं वे आपके बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर पहला, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आपका MSME, चौथा आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, और आपका जो 2 और आते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो आपकी 6 पॉइंट पे आपका फोकस किया गया है इस जो आपका ये कॉन्क्लेव हुआ है। तो इस प्रश्न को भी याद रखेगा जो कि हमारा CII भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आपका ये पहला संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर की अनुमति दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरला राज्य के द्वारा आपका अनुमति दी गई है आपका ट्रांसजेंडर को एनरोलमेंट करने की। और ये कौन है? आपकी हीना हनीफा, जिन्होंने आपका NCC में आपका एक अधिनियम के चुनौती दी थी, याचिका दायर की थी, तो उसी के तहत आपका दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था, केवल जो अलाउड किया जाता था मेल्स और फीमेल्स को इनरोलमेंट करने का दिया जाता था इस NCC में, तो अब इन ट्रांसजेंडर को भी दिया जाएगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपका पहला कौन सा राज्य है जिन्होंने आपका हाईकोर्ट के थ्रू आपको ये दिया गया है? केरला राज्य के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा एम.ए. गणपति को आपका डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इनकी बात करें तो ये आपके प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। ये आपके 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तराखंड कैडर के, और इन्होंने जो आपका टेन्यूर संभालेंगे आपका 29 फरवरी 2024 तक के आपके संभालेंगे। और कहाँ के आपके बने हैं इसको याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जानवर के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा रीहैब परियोजना संचालित की जा रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा एलिफेंट के द्वारा आपका ये रीहैब परियोजना संचालित की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट को जो रन करा रहा है वे आपका केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। रीहैब का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो इस चीज को भी याद रखिएगा साथ ही साथ। और ये जो आपका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ये आपका कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, जिसकी लोकेशन आपका नागरहोल नेशनल पार्क और आपका टाइगर रिजर्व की परिधि में किया जाएगा। इसमें आपका ये किया जाएगा कि जैसे कि आपका मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए आपका जंगल और गांवों की परिधि के साथ साथ आपके मधुमक्खी बक्से स्थापित किए जाएंगे। तो इसके थ्रू आपका ये होगा कि एलिफेंट आपके जो मानव के साथ जो आपके लड़ाई होती है, जो भी आपके संघर्ष होते हैं, तो उसको कम करने के लिए आपका किया जाएगा। तो एक और पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो आपका टाइगर है वह आपका नेशनल एनिमल है, पर आपका जो एलिफेंट है वह आपका हेरिटेज एनिमल है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा और इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका किसके द्वारा किया जा रहा है और कौन से राज्य में आपका, किस राज्य के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। किस स्थान पर पहला हॉकी इंडिया जूनियर और सब जूनियर महिला अकेडमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ये आपका भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। और जो अकेडमी आपकी हॉकी सिखाती है तो उनके बीच में आपका एक विशेष चैंपियनशिप शुरू की गई है, जो कि आपका भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंग हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। जो आपका जूनियर वुमेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप होगी ये आपकी जो शुरू की गई है 17 से 26 मार्च तक चलेगी। और सब जूनियर वुमेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप है 17 से 25 मार्च तक चलेगी। तो ये जो सारा हमने पढ़ा इसको याद रखिएगा कि आपका जो पहला हॉकी इंडिया जूनियर और सब जूनियर एकेडमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है आपकी कौन सी जगह पे हुई है? भुवनेश्वर में हुई है। तो ये रहा साथियों हमारा आज का 17 और 18 मार्च का करंट अफेयर जो हमने पढ़ लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।